एक युवक जिसको बचपन से ही सपना था कि आईएएस अफसर बनने का और देश की सेवा करने के लिए, और तभी वह युवक अपने गांव से रुख करता है इलाहाबाद के लिए। वह 4 साल रहकर तैयारी करता है और जब उसके असफलता प्राप्त होती है और जब एग्ज़ाम वहां से नहीं निकलता है तब वह रुख करता है दिल्ली के लिए, और वहां भी 2 साल रहकर आईपीएस की तैयारी कर रहा था। मगर इत्तेफाक से कहें और किस्मत कहें कि उसको आईएएस नहीं बनना था और उसका सिलेक्शन वहाँ भी नहीं हुआ। तभी वह वहाँ से आहत होकर अपने गांव पहुँचता है और इतना ज़्यादा वह डिप्रेशन में आ गया था कि अब उसने शराब से दोस्ती कर ली थी और आए ना आए दिन वह शराब पीता था और अपनी पत्नी और अपनी माँ, अपने भाई और अपने बच्चों से बहसबाजी करता था। एक दिन पता चला कि उसने अपने ही परिवार के 6 लोगों का कत्ल कर दिया। जैसे ही यह बात पूरे गांव में पता चली, मानो हर तरफ हड़कंप मच गया और सबके जहन में एक ही सवाल था कि जो व्यक्ति आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था वह आखिर इतना बड़ा आरोपी कैसे हो सकता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ और जब उस आरोपी का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वह बिल्कुल निर्दोष साबित हो गया। और जिस व्यक्ति ने कत्ल किया, जब वह पुलिस के हत्थे चढ़ा और एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सभी लोग हैरान और परेशान हो गए। यह सच्ची घटना है सीतापुर की। आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सीतापुर, और सीतापुर के पास एक गाँव है जिसका नाम है पाल्हापुर। और मैं बात कर रहा हूँ 12 मई 2024 सुबह के 5 बजे। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार में 2 भाई, एक बड़ा भाई अजीत और दूसरा छोटा भाई अनुराग और उसकी एक माता, और जो अनुराग के 3 बच्चे, सभी लोग घर में मौजूद थे। और सुबह के 5 बजे तभी जो अजीत था वह तेज तेज से रोने लगा कि मेरे छोटे भाई ने पूरा घर ख़त्म कर दिया है, सभी लोगों को मार दिया है। और तभी बगल में ही रहने वाली एक आंटी जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और जा रही थी टहलने के लिए, और जैसे ही उसको देखा कि उसका अजीत जो बड़ा भाई है वह रो रहा है, उन्होंने पूछा क्या हो गया। वैसे ही उसने कहा अंदर जाके देखिए मेरे भाई ने सब खत्म कर दिया। जैसे ही वो आंटी अंदर जाती हैं, देखती हैं अनुराग जो कि मृत अवस्था में पड़ा था और ब्लड उसके शरीर से बह रहा था, और जैसे ही वह भी वहाँ बेहोश हो जाती हैं। और तभी जब यह बात पूरे गांव में पता चलती है, उस घर में मानो पूरा हड़कंप मच जाता है और भीड़ मच जाती है। जब गांव के लोग आते हैं और देखते हैं जो अनुराग की पत्नी थी या उसकी भाभी थी जिसका नाम था प्रियंका, वो छत के ऊपर खटिया में वो भी मृत पड़ी थी, और जो उसके 3 बच्चे वो भी मर गए थे। और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन सभी को छत से ढकेला था। अब उस घर में 6 कत्ल हो चुके थे और सबके मन में एक ही प्रश्न था, आखिर ये कैसे हुआ। तभी वहाँ के जो थाना था, पुलिस था, वहाँ पर इस घटना के बारे में जानकारी दी जाती है। अब 6 कत्ल का मामला था। आनन फानन में पुलिस भी मौका वारदात पे पहुँचती है, और जो 2 बच्चे थे जिनके भी सांसें चल रही थी उनको लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफ़र किया जाता है, भेजा जाता है, जिसको रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। और अब पुलिस वालों के लिए अहम सुराग ये था कि आखिर कत्ल किसने किया और क्यों किया। अब पुलिस उन सब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और एक एक चीज़ वहाँ पर सबूत जुटाने के लिए कोशिश करती है। अब जो वहाँ का मुख्य जो चश्मदीद था वह उसका अजीत बड़ा भाई था। अब पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं, उसके साथ साथ गांव वालों से भी पूछताछ करते हैं। तभी अजीत बताता है कि हम 2 भाई और माता पिता सभी लोग 4 लोग साथ में रहते थे। रहने के साथ जो मेरा छोटा भाई था वह पढ़ने में काफ़ी होनहार था और वह काफ़ी लगन से पढ़ाई करता था, जिसके लिए वह यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गया और 4 साल जब इलाहाबाद में रहकर तैयारी किया और उसके बाद वह फिर 2 साल दिल्ली में रहकर तैयारी किया। मगर जब उसका एग्ज़ाम नहीं निकला तो वह अपने गांव आ गया। गांव आने के बाद अब उसने खेती बाड़ी की और नए नए तरीक़ों से नई नई फसलें लगा रहा था, जिससे उसको काफ़ी लाभ मिल रहा था। अब तभी जो उसके पिताजी थे उसने उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर दी, जो कि मेरी भाभी, जो कि लखनऊ में एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करती हैं, और अब उन्होंने वहाँ पर एक फ़्लैट भी लिया है
और जब मेरा छोटा भाई कभी मिलने का मन करता था वह इंदिरा नगर चला जाता था अपनी भाभी से मिलने के लिए, और जो उसके बच्चे थे वहीं पर एक नामी स्कूल में पढ़ाई करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच जो मेरा छोटा भाई, उसको शराब पीने की आदत पड़ जाती है और शराब इस कदर पीता है कि वह मेरी माँ और जो मेरी भाभी उनसे लड़ाई झगड़ा करता, और इसी कारण के चलते मेरे पिताजी जिनका देहांत हो गया, उनको बस यही चिंता थी जो उनका अच्छा खासा लड़का जिसने शराब की ऐसी लत डाल ली जिसके कारण उनका पूरा खानदान बिगड़ गया। अब जो घर वाले थे तो वह यह कह रहे थे क्यों ना बेटे को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाए, और जैसे ही यह बात अनुराग को पता चली कि उसके घर वाले उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजने जा रहे हैं, जिससे वह त्राही त्राही होकर जब 11 मई 2024 की रात सब लोग खाना खाकर लेटने जा रहे थे, तभी अनुराग अपनी पत्नी प्रियंका से लड़ाई झगड़ा करता है। लड़ाई झगड़ा करने के साथ साथ वह सोने के लिए चला जाता है। अजीत बताता है रात के करीब 3 से 4 बजे तभी कमरे में लड़ाई की आवाज़ आ रही थी, तो उसने इग्नोर कर दिया कि क्या पता ऐसे ही अनुराग अपनी वाइफ से लड़ रहा हो, और तभी पता चलता है 5:30 बजे गोलियों की आवाज़ आ रही। जब वह जाकर देखता है सभी की वहाँ मौत हो गई, जिसके कारण वह भागता है घर के बाहर और चिल्लाने लगता है, और तभी पड़ोस की आंटी निकलती हैं और देखती हैं। अब पुलिस वाले इस सब बयानों को आधार मानते हैं, और अब मुख्य आरोपी जो कि अनुराग, उसी को मान रहे थे कि उसने अपने 3 बच्चों का और अपनी पत्नी का और अपनी माँ का कत्ल कर दिया। जो अनुराग का साला जो कि लखनऊ में रहता था, उसने सीधा आरोप लगाया जो उसके अनुराग के बड़े भाई अजीत पर, मेरे जीजा निर्दोष हैं और जो मेरा जीजा का बड़ा भाई है उसी ने सब कत्ल किए। और उसने एक अहम यह बात बोली कि एक व्यक्ति जो कि अनुराग, वह 2 गोली अपने ऊपर कैसे मार सकता है, और आखिर ऐसा वो जीजा मेरे क्यों करेंगे, जैसा कि सबको मार देते उसने अपने ही बड़े भाई अजीत को क्यों नहीं मारा। अब जैसे ही पुलिस के पास यह प्रश्न पहुंचा, पुलिस भी हैरान परेशान कि बात तो कहीं ना कहीं वह सही कह रहा है। अब पुलिस वालों का इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। अब तभी इतवार का दिन था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो जाहिर था कि उनका कत्ल हुआ है। अब पुलिस को मेन जो आरोपी था अनुराग, जिसको भी सभी लोग बता रहे थे, अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वाले देखते हैं। तब उसमें पता चलता है जो मरने वाला युवक जिसका नाम अनुराग है, उसके 2 गोली मारी गई हैं। पहली जो उसने अपने आप सुसाइड किया, और दूसरी गोली जो कि दूर से मारी गई है, और तीसरी चीज़ उसमें साफ थी कि उसके सर पे हथौड़ा भी मारा गया है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि व्यक्ति अपने एक गोली तो पास से मार सकता है, मगर दूसरी गोली दूर से कैसे मार सकता है। पहली बात, उसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी, और पहली गोली वो भी दिमाग में मारेगा तो वह ऑन द स्पॉट वहीं पर गिर जाएगा, और उसके बाद वह हथौड़ा अपने ऊपर कैसे मारेगा। अब पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं शक गहरा रहा था जो इसका बड़ा भाई है, और प्लस जो आरोपी है पूरा खानदान ख़त्म कर देगा, और अपने बड़े भाई का उसने कत्ल क्यों नहीं किया। अब पुलिस के लिए बहुत ही अहम सवाल था, और उसके पास जवाब अब कोई नहीं था। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए जो बड़ा भाई उसका अजीत था, अब उसको उठाते हैं और पूछताछ करते हैं और कहते हैं तुम सच सच बताओ आखिर यह सब कैसे और तुमने क्यों किया। तभी वह कहता है कुछ साल पहले जो मेरे पिता थे उन्होंने 24 लाख का बैंक से कर्ज लिया था जो कि खेती बाड़ी करने के लिए, और तभी उनका देहांत हो जाता है, और जो उनकी खेती थी वह मेरी माँ और दोनों भाइयों के नाम बट जाती है, और जो उसका लोन का पैसा भी सबके खाते में बट जाता है कि कितना किसको देना है। जो मेरा भाई था वह खेती किसानी करता था क्योंकि उसको हर चीज़ की समझ थी, और उससे वह काफ़ी लाखों पैसा कमाता था। और जो उसकी पत्नी थी एक अच्छी सरकारी नौकरी थी जो कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में थी, और उसके बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे थे। और जो मैं था, एक मैं टीचर था, मेरी आमदनी बिल्कुल कम थी, और मेरा इलाज भी चल रहा था क्योंकि मैं हार्ट का पेशेंट था। और मैं कभी न कभी जो मेरी भाभी थी प्रियंका, मैं उनसे कहता था कि लोन की किस्त देने के लिए, तो वह मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी। अब मेरे दिमाग में यही था कि मेरा भाई तो चाहता है लोन की किस्त देने के लिए, मगर यह मेरी भाभी ही नहीं चाहती हैं। तभी उसको प्लान आया क्यों ना जो अभी वोटिंग यहाँ पर होने वाली है, जो कि अनुराग की वाइफ और 3 बच्चे भी गाँव आएंगे, उसी रात क्यों ना मैं उसका कत्ल कर दूं, जिसके बाद यह सारी की सारी जो लड़ाई झगड़ा है वह समाप्त हो जाए। तभी वह प्लान के मुताबिक जो कि अपने घर के कमरे में लेटा रहता है, और जैसे ही उसके घर की लाइट चली जाती है, जो उसकी भाभी प्रियंका थी वह सोने के लिए ऊपर जाती है, और तभी वह
बालकनी में कहता है लोन के बारे में बातचीत करने के। दोनों में काफ़ी विवाद होता है। उसके बाद वह पहले तो एक हथौड़ा अपनी भाभी पर मारता है, जिसके बाद वह बदहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद वह रिवॉल्वर से गोली मार देता है। जैसे ही यह बात उसकी माँ या प्रियंका की सास सुनती है, वह ऊपर आती है, वैसे ही अपनी माँ को भी वह मार देता है। और जो उसका छोटा भाई था अनुराग, उसके कमरे में जाता है और उसको भी एक गोली मारता है। और जो उसकी 2 बेटियां थी अनुराग की, आरवा और आरवी, और एक 5 साल का बेटा था आर्थिक। जैसे ही बड़ी बेटी को उसने गोली मारी तो वैसे गोली उसके फिसल कर जो उसका पिता था अनुराग या छोटा भाई था उसके लग जाती है। 2 गोली लगने के बाद अब वह अपने छोटे भाई को हथौड़ा से वार करता है और जो उसके 2 बच्चे थे उनको छत पे ले जाकर फेंक देता है। और पूरा एक आधा घंटा बैठकर यही सोचता है कि आखिर इस सब केस को कैसे बरगलाया जाए कि कोई मुझ तक शक न कर पाए। मगर पुलिस ने एक जांच, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उससे आरोपी पूरा सिद्ध हो गया कि आखिर जो मरने वाला व्यक्ति है वह निर्दोष है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। और जो उसका छोटा बड़ा भाई है उसी ने ही कत्ल किया महज पैसों के लिए। और इस परिवार के पास बताते हैं 80 बीघा से ज़्यादा खेती थी, जिसके कारण इनका घर भी मानो उस मोहल्ले में या उस गांव में सबसे नंबर 1 का बना था और सबसे ज़्यादा पैसा था। और यहीं से इस कहानी का अंत हुआ। आप लोगों को कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मिल सकते हैं, दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।